प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। कल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं जैसे आपको बता रहा था कि विषम परिस्थितियों के अंदर आप किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रियजनों, कई बार आपने देखा है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं कोई और बीच में कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए या हमें दिखाई ना दे, तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है, कोई समझदार जो ड्राइवर होता है वो बिल्कुल उस समय के अंदर बैलेंस करके अपनी गाड़ी को निकाल लेता है। और कोई वैसा ड्राइवर हो तो वो झटके मारेगा, झटके मरवा देगा, कूदेगा, कोई बम्पर तोड़ेगा, कोई कुछ चीज़ तोड़ करके जाएगा, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएगा। वही अवस्था जीवन के अंदर एक अच्छे व्यक्ति की होती है। यदि आप विषम परिस्थितियों के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर संभल करके और थोड़ा सा भी संभल करके काम करेंगे तो आपका जीवन सही रहेगा। और थोड़ा सा भी आप विचलित होंगे या इधर उधर नज़र दौड़ाएंगे और क्रोधित होंगे तो उस अवस्था के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको ड्राइवर वाली और गाड़ी वाली बात बताई है, उसी तरह से आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो दूसरी भाग में आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको आर्थिक विषमता, आर्थिक परिस्थिति जब विपरीत हो जाती है उसके अंदर आप क्या कार्य करें। सबसे पहले धैर्य बनाए रखें। दूसरे नंबर, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। और मेहनत के साथ साथ उस प्रभु का स्मरण हर समय करते रहें, या तो ओम नमः शिवाय का या ओम त्र्यंबक यजामहे वाला जप, और या फिर ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय का जप करते रहें हर समय के अंदर। अपनी नीयत के अंदर सुबह प्रभु से ये प्रार्थना करें, हैं प्रभु जिसका भी मुझे कुछ देना है, जो भी मुझे मतलब मेरा ऋण है, उसको मेरे से मेहनत कितनी भी आप करवाएं लेकिन मुझे ये ऋण उतरवा दें। और उस ऋण के अंदर जो भी आपके पास में थोड़ा बहुत साधन के साथ आप कमाते हैं, 1/3 हिस्सा जिसका भी आपको ऋण देना है, कि यदि किसी आदमी का 1 लाख रुपए देना है तो आपके पास में 2,000 रुपये बने, आप 1,000 रुपये बने हैं, 500 बने, आप पहले 500 उसको रखें या उसको दे करके या अलग रखें। 1/3 हिस्सा आगे बढ़ने के लिए खर्च करें। जितना भी आपके पास पैसा है आगे बढ़ने के लिए उसको इन्वेस्ट करें, उसके अंदर लगाएं। और 1/3 हिस्सा अपने पास रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ऋण जरूर उतरेगा, आप ऋण मुक्त होंगे और उसके साथ साथ आप आगे भी बढ़ेंगे। प्रियजनों, यदि कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, आर्थिक परेशानियाँ आती हैं, तो उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ज़्यादा कमाएं, दूसरा अपने खर्चे कम कर दें। प्रियजनों, ऐसी अवस्था के अंदर यदि आपके पास नौकर है, ज़्यादा एसी है, या ज़्यादा लाइट जला रहे हैं, या ज़्यादा किसी चीज़ दिखावे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उससे दूर हो जाओ तुरंत। अतिरिक्त खर्चे से कार के बजाय जो कम खर्चे का साधन है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मोटरसाइकिल आप रखते हैं तो उसके अंदर स्कूटी का या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, या सार्वजनिक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि खर्चे कम हों। आपके पास 3 नौकर हैं तो एक से काम चलता तो एक रख सकते हैं। आपके पास बर्तन मांजने वाली है या कोई इस किस्म का सहायक कार्य करने वाली है तो क्यों न उसको थोड़े दिन के लिए विदा कर दिया जाए, स्वयं काम कर लीजिए। तो कमाई के 2 साधन होते हैं, एक तो कमाना और दूसरा अपने खर्चे कम करना भी कमाई होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है, आपको जो मैंने ये उपाय बताए हैं आप ये उपाय करके देखिए। अगर किसी भी आप परिस्थिति के अंदर कोई ऐसी कहानी है, आप विषम परिस्थिति हमारे साथ आई हुई है, तो आप इस उपाय को मेरे को करके देखिए। आप देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन को सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति प्रदान करेगा और आप यथाशीघ्र आगे बढ़ जाएंगे। समय का चक्र होता है, ऊपर नीचे आता जाता रहता है। और फिर मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी जो सलाह है, मेरी जो राय है, मेरे जो मंतव्य हैं, मैं आपके पास में सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए रख रहा हूँ। और आप इसको यदि स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन होगा सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति की तरफ बढ़ेगा। पुनः नमस्कारम, वंदे मातरम।